ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यौ विहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कपीश्वरौ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णं लोचननमत राक्षसान्तकम्। ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 20 सितंबर 2011 के संध्या सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के दोनों आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग रामचरितमानस की चर्चा करेंगे। आपको ज्ञात है कि रामचरितमानस का भी हम लोग क्रमिक अध्ययन कर रहे हैं। पिछला जो सत्संग हुआ था वो 6 तारीख को हुआ था और इन दिनों हम लोग रामचरितमानस का जो पिछला सत्संग हुआ था उसमें अयोध्या कांड का समापन किया था। आज से आरण्य कांड का आरंभ हम लोग करेंगे। श्री गुरुदेव ने रामचरितमानस को भी संक्षिप्त रूप में इसकी मुख्य कथाओं को मिस्टिसिज्म ऑफ द रामायण नामक पुस्तक में संकलित किया है और उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद के आधार पर ये व्याख्यान हम लोग करते हैं। उसमें मुख्य बात ये है कि रामचरितमानस की कथा तो भारत के घर घर में प्रचलित है, सारे लोग जानते हैं इसकी कथाओं को, लेकिन गुरुदेव ने विशेष रूप से सारी कथाओं का एक गुह्यार्थ रहस्यवादी जो अर्थ है, जो उन कथाओं के माध्यम से संदेश दिया गया है, उसको प्रस्तुत किया है। और इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि ये साधक के जीवन में इन कथाओं का क्या निहितार्थ है, क्या प्रतीकार्थ है। तो हम लोग एक एक जो महत्वपूर्ण कथा है रामचरितमानस की, उनके माध्यम से इसकी व्याख्या या इसके प्रतीकार्थ को पढ़ते आए हैं। आज हम लोग इस आरण्य कांड का शुभारंभ करते हैं। आपको मालूम है कि अयोध्या कांड में लास्ट जो हुआ था, उस अयोध्या कांड में ये हुआ था कि भरत जी रामचंद्र जी को वापस जंगल से अयोध्या लाने में असफल रहे, लेकिन रामचंद्र जी की पादुका लेकर के आए थे और उस पादुका को उन्होंने गद्दी पर बैठाया और स्वयं एक तपस्वी के रूप में रामचंद्र जी के प्रतिनिधि बनकर के वो राज्य का शासन चलाने लगे। इस बीच में चित्रकूट में रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी ये लोग अपना निवास करने लगे। जंगल में रहते हुए रामचंद्र, सीता जी, लक्ष्मण जी अपने समय को व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राम जी और लक्ष्मण, सीता जी ये दोनों साथ साथ थे। थोड़ा कम कर दीजिए, दोनों साथ साथ थे और बड़ा सुंदर प्राकृतिक दृश्य था। लक्ष्मण जी कहीं और थे, सीता और राम दोनों एक साथ थे। वहां पर बड़े सुंदर पुष्प खिले हुए थे। राम जी ने उन पुष्पों की एक माला बनाई और उस माला को सीता जी को दे दिया। उसी समय आकाश मार्ग में कौवा के रूप में इंद्र का पुत्र जिसका नाम जयंत था वो जा रहा था आकाश मार्ग से।
उसने ये देखा कि रामचंद्र जी ने एक पुष्पों की माला बना करके अपनी पत्नी सीता को दिया है। वो जानता था कि ये रामचंद्र हैं और सीता है, लेकिन उनकी इस क्रिया को देख करके उसके मन में एक शंका आ गई। अरे ये तो आम आदमी की तरह काम कर रहे हैं, पुष्प की माला दे के अपनी पत्नी को दे रहे हैं, माला से सुशोभित कर रहे हैं, ये तो कोई भी पुरुष जैसे ही करता है। तो उसके मन में शंका हुई कि ये कैसे परब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं या नहीं हैं, कैसे अवतार हैं कि इनका जो व्यवहार है वो आम आदमी की तरह ही है। अब उसी समय उसके मन में ये इच्छा हुई कि जरा इनकी दिव्यता की परख करें, दिव्यता की जांचें कि वास्तव में ये भगवान के परमेश्वर के अवतार हैं या एक सामान्य पुरुष। इसलिए वो आकाश मार्ग से कौवा के रूप में वो विचरण कर रहा था, इंद्र का पुत्र जयंत। और ये सब लीला देख रहा था जो रामचंद्र और सीता के बीच में चल रहा था। उसने अचानक बिना किसी सूचना के कौवा उड़ता हुआ आया और सीता जी बैठी हुई थी, उनके अंगूठे को काट लिया चोट से, खूब तेज चोट से, झटके से काटा। और उस चोट के काटने से उनके अंगूठे में से रक्त गिरने लगा, खून प्रवाहित, और उनकी पीड़ा भी होने लगी, दर्द भी होने लगा। राम जी ने उसको देखा, उनकी पीड़ा के को अनुभव किया, तो उन्हें भी उसका तकलीफ हुई लगा और थोड़ा रोष भी आया। उन्होंने बगल में एक घास का इनका था, घास नीचे जंगल था, उन्होंने घास तोड़ा राम जी ने और उसको मंत्र से अभिमंत्रित करके एक दिव्य अस्त्र के रूप में अपने बाण पर चढ़ा करके उस कौवे के पीछे छोड़ दिया। जब वो अभिमंत्रित घास का टुकड़ा रामचंद्र के द्वारा जब एक दिव्य अस्त्र में परिवर्तित हो गया तो उससे भयंकर अग्नि और विष निकलने लगा और उस कौवे के पीछे वो बाण जो है उसका पीछा। अब तो इसको अपनी जान पर आफत आ गई और ये जो कौवा रूपी जयंत था वो अपने जान बचाने के लिए यहाँ कहीं जगह कोई जगह मिले जहाँ उसको इससे छुटकारा मिले वो भागता रहा, लेकिन वो जिधर जाए उधर वो बाण उसका पीछा। अंत में उसने ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी से विनती की कि हमारी जान बचाइए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ये तो जब निकला है ये दिव्यास्त्र तो ये तो अपना नष्ट करेगा ही लक्ष्य को। फिर वो भागता हुआ शिव के दरबार में आया, वहाँ भी शिव जी ने भी कहा कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। इस बीच में उसे नारद जी मिल गए और नारद जी को उसकी व्यथा देख के, भय देख करके, चिंता देख करके थोड़ा करुणा आई, दया आ गई। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है, अब एक ही उपाय है, तुम वापस जाओ और रामचंद्र जी के सामने प्रकट हो, उनके चरणों में नतमस्तक हो, समर्पित हो जाओ, प्रार्थना करो कि हमको जो है बचा लीजिए, आप ही ने ये छोड़ा है और आप ही बचा लीजिए, यही एक उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं। ब्रह्मा और शिव से जब उसे त्राण नहीं मिला, सहारा नहीं मिला, तो वो महर्षि नारद के परामर्श से रामचंद्र जी के सामने प्रकट हुआ और हाथ जोड़ करके उसने समर्पण भाव से कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने गलती से आप पर संदेह किया और हमें इस बाण से रक्षा कीजिए। रामचंद्र जी भगवान के अवतार, उनको भी दया गई, उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने बाण को से बचाने का कोशिश करेंगे, तुम्हें बचाने का, लेकिन ये तो ये दिव्यास्त्र है और ये दिव्यास्त्र जो है वो बिना लक्ष्य को समाप्त किए हुए ये समाप्त होता नहीं है, इसकी ये है तो तुम्हें ये मारेगा नहीं, लेकिन तुम्हारी एक आंख जो है, एक आंख नष्ट हो जाएगी, कुछ न कुछ तो नष्ट होना ही है, इसलिए तुम्हारी एक नाक को हम नष्ट कर देते हैं। तो उस दिव्यास्त्र को
उन्होंने इस प्रकार से निर्देशित किया कि जयंत की एक आंख जो है वो नष्ट हो, वो अब 2 के बदले 1 आंख बना। और फिर कम से कम उसको इतना लगा कि हमारी जान तो बच गई है, और फिर वो राम सीता को नमस्कार करके और ये समझते हुए कि ये परम परमात्मा के अवतार हैं जान करके वो अपने गंतव्य तक की तरफ चला। ये जयंत की कथा है रामायण। इसके माध्यम से कुछ बात कही गई। ये कहानी तो आपको मिलेगी सब जगह रामचरित, लेकिन इस कहानी का जो भावार्थ, निहितार्थ, गुह्यार्थ, संदेश है वो गुरु बताते हैं। तो श्री स्वामी जी ने अपने लेखनी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया। यहाँ जो है जयंत, वो है पुत्र किसका? इंद्र का। इंद्र जो है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो अहंकार है उस वो अहंकार इंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। हर व्यक्ति के अंदर अहंकार तत्व जो है वो इंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, और उस इंद्र का ये पुत्र है जयंत। यानी अहंकार जन्य जो दृष्टि है, अहंकार से उत्पन्न जो दृष्टि है वो है मल विकार, दोष दुर्गुण। मनुष्य के व्यक्तित्व में जो मल होता है, मल का मतलब जो दुर्गुण, दोष, खराबी, वो अहंकार से उत्पन्न होता है। अहंकार जन्य है, अहंकार से उत्पन्न होना यानी अहंकार का पुत्र है, और वो है जयंत, मल। जब मल व्यक्तित्व में होता है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में जब मल होता है तो वो क्या काम करता है कि वो मल का जो प्रभाव है वो ये होता है कि व्यक्ति के अंदर जो मूल दिव्यता है, ईश्वरीयता है, उसको वो देख नहीं पाता है, उसके प्रति उसे शंका हो जाती है। अहंकार का पुत्र मल जब व्यक्तित्व में हावी होता है तो उस व्यक्तित्व की विकृति के कारण, मल के कारण, दोषों के कारण, दुर्गुण के कारण व्यक्ति अपने अंदर वर्तमान जो ईश्वरीय मूल सत्ता है राम, उसको वो पहचान नहीं पाता है। जयंत जो है वो पहचान नहीं पाया ये राम परमात्मा है। कारण कि जयंत जो है वो मल का प्रतीक है, विकृति, दोष, दुर्गुण का प्रतीक है। और जब किसी सामान्य व्यक्ति में मल, विकृति, दोष, दुर्गुण जब प्रखर हो जाता है, हावी हो जाता है, तो ये उसके अंदर वर्तमान ईश्वरीय सत्ता की पहचान वो खो देता है। दूसरा क्या काम करता है कि जब मल होता है तो इस मल के कारण ईश्वरीय सत्ता की पहचान जीव को नहीं होती है। और दूसरी बात क्या होती है कि ये जो मल है इसका दबाव, इसका जो चोट है, घाव है, वो बुद्धि को पीड़ित करता है। सीता बुद्धि की पहचान इस मल के दबाव के कारण व्यक्तित्व में जब मल, इसको गहरे से समझिए, व्यक्तित्व में जब मल होगा, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सब मल है। जब आपके व्यक्तित्व में जब मल प्रभावी होगा तो वो आपकी बुद्धि को काट खाएगा, बुद्धि को विकल कर देगा, बुद्धि को, सीता को वो चोट पहुंचाएगा, उनको क्षति करेगा, उनको घायल कर देगा। सीता बुद्धि की परिचय। और जब सीता घायल हो जाती है, यानी बुद्धि जब घायल हो जाती है, तो ये चीज आपके अंदर वर्तमान जो राम है, ईश्वरीय जो सत्ता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता है। आपके अंदर की जो दिव्यता है उसको बर्दाश्त नहीं होता है। वो उस मल के पीछे अमोघ शस्त्र, दिव्यास्त्र उस मल को नष्ट करने के लिए छोड़ देता है। और वो दिव्यास्त्र है, चिंतन मनन का दिव्यास्त्र।
जीवात्मा, फिर से इसको है कहानी छोटी लेकिन बड़ी गंभीर है। जीवात्मा जब अपने अहंकार से उत्पन्न मल से प्रभावित हो जाता है, अहंकार यानी इंद्र से उत्पन्न मल यानी जयंत जब हावी हो जाता है तो उसके वो जो है बुद्धि को चोट पहुंचाता है, बुद्धि विकल हो जाती है, उसको डस लेता है, काट लेता है। और बुद्धि के विकल होते ही आपके अंदर की जो जीव भाव है, तत्व है, आपका जो आध्यात्मिक स्वरूप है, वो उस स्थिति को सह नहीं पाता है और वो आप उस मल को विनष्ट करने के लिए चिंतन मनन का एक दिव्यास्त्र छोड़ता है कि ये मल को पीछे लग जाए। लेकिन ये मल इतना आसानी से मरता नहीं है, वो भागता है, छुपता है। मल को दूर करने का जब आप प्रयास करेंगे, अपने अंदर की जो विकृतियां हैं, खराबियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे तो ये झट से दूर नहीं होती हैं। आप कितना भी सत्संग कर लें, चिंतन कर लें, ध्यान कर लें, फिर भी कभी क्रोध के वशीभूत हो जाएंगे, कभी काम के वशीभूत हो जाएंगे, कभी लोभ के वशीभूत हो जाएंगे। अच्छा आदमी भी बार बार करने वाला भी कई गलती करता है। यही है, ये जयंत जो है छुप रहा है यहाँ वहाँ, देश विदेश, इधर उधर, इस लोक उस लोक में, और यहाँ तक कि वो ब्रह्मा विष्णु के पास जाता है। यानी ब्रह्मा विष्णु का लोक है आपकी चेतन, अचेतन, अवचेतन और अचेतन गहराई में। मतलब आपका कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ये मन जो है पहले तो कॉन्शियस माइंड, चेतन मन में इधर उधर छुपने का कोशिश करता है। अगर वहां भी आपका चिंतन मनन का बाण, राम जी का बाण, उधर भी उसका पीछा करने लगता है, तो अवचेतन मन में, सब कॉन्शियस माइंड में वो सूक्ष्म रूप से वर्तमान हो जाता है। लेकिन अगर चिंतन मनन का बाण आप चलाते रहे तो वो सूक्ष्म रूप में भी वो उसका पीछा करता रहता है। और फिर तब वो बचने के लिए ब्रह्मा और विष्णु के लोक में, ब्रह्मा और शिव के लोक में चला जाता है। ये ब्रह्मा और शिव का लोक जो है वो अचेतन मन की गहराई है, कारण शरीर में, अनकॉन्शियस माइंड में वो एकदम ऐसा छुप जाएगा मानो कि वो है ही नहीं। लेकिन अगर आप गहरा चिंतन मनन कर रहे हैं तो उस अनकॉन्शियस माइंड में को भी पावर नहीं है कि उसको छुपा ले। ब्रह्मा विष्णु ने कहा दिया कि हम नहीं छुपा सकते हैं, राम जी का चलाया हुआ अस्त्र है, इससे हम नहीं बचा सकते हैं। यानी जब चिंतन मनन का बाण साधक लगातार चलाते रहता है तो मल विकृतियों का बीज चाहे अचेतन मन में चला जाए या अवचेतन मन में जाए, वो वहां पर छुप नहीं सकता है। अंत में उसे परमात्मा के सामने, राम के सामने सन्मुख होना पड़ता है, प्रकट होना पड़ता है और पूरी तौर पर नतमस्तक हो जाना पड़ता है, समर्पित हो जाना पड़ता है। वो जो जयंत था वो राम के चरणों में समर्पित हो गया। यानी आपकी मल और विकृति जो पहले राम के प्रति संशय रखती थी, संदेह रखती थी, उसको समझ नहीं पाती थी, वही राम को स्वीकार कर लेती है और राम के सामने अपने को समर्पित हो जाती है मल विकृति और उसके अनुकूल हो जाता है। उसके अनुकूल अब वो अवरोधक नहीं बनती है, आपके मल और विकार अवरोधक नहीं बनते, बल्कि आपके ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय जो स्वरूप है उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, अनुकूल बन जाते हैं। लेकिन ये अनुकूल कैसे बनते हैं? राम ने उसकी एक आंख को नष्ट कर दिया। ये मल और विकार जो होता है, ये सब समझने के लिए ये लक्ष्य की गहराई से समझना है। सुनना नहीं है, मुनना भी है और करना भी है। हम भी कोशिश करते हैं कि अपने जीवन में ऐसा करें, आपको भी कोशिश करनी है कि जीवन में ऐसा करें, तभी सत्संग का वास्तविक लाभ होगा, खाली सुनने से कुछ नहीं। राम ने उसकी एक आंख को नष्ट कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा संदेश है। ये जो दो आंख वाला वो मल था,
दो आंख का मतलब चंचलता, विक्षेपता, अनेक प्रकार की चीजों को देखने वाला, डुअलिटी देखने वाला, द्वैतता को देखने वाला, नाम रूप के संसार को देखने वाला, ये द्वैत है, विभिन्नता है, नानत्व है, मल्टीप्लिसिटी है। राम ने उसके इस विक्षेप को दूर करके एक आंख कर दिया, एकाग्रित कर दिया, एक दिशा में लगा दिया कि वो सर्वत्र केवल राम देखे, नाम और रूप का विभेद उसके वहां से समाप्त हो जाए। उसकी एक आंख नष्ट करने का प्रतीक अर्थ यही है कि चिंतन मनन का बाण जब चलेगा तो वो कभी निष्प्रभावी नहीं जाएगा। चिंतन मनन का बाण निश्चित रूप से अपना प्रभाव डालेगा और वो प्रभाव होगा कि आपकी विक्षेप वृत्ति जो है वो समाप्त हो जाएगी, आपका द्वैत भाव समाप्त हो जाएगा। आपकी जो चंचलता है, अनेक चीजों को देखने की जो वृत्ति है, उसी के कारण मल होता है। मन विकार इसलिए होता है कि हम नानत्व में फंस जाते हैं, नाम के, रूप के, गुण के, प्रभुता के, पैसे के, किसी भी प्रकार के जो जाल है उसी में फंसते हैं। और ये जाल क्यों है? क्योंकि हम उसको अपने द्वैत दृष्टि से देखते हैं। ये आ जाएगा तो हमें सुख मिल जाएगा, ये धन आ जाएगा सुख मिल जाएगा, ये रूपवती पत्नी हमें मिल जाएगी सुख मिल जाएगा, हमें ये वस्तु मिल जाएगी सुख हो जाएगा। ये द्वैत दृष्टि। वहाँ एक व्यक्ति वस्तु विचार या कोई परिस्थिति को मानते हैं, दूसरा सुख को मानते हैं, ये दो अलग अलग दृष्टि देखते हैं। लेकिन जब एक दृष्टि हो जाएगी तो ये द्वैत खत्म हो जाएगा, ये हर चीज ईश्वर हो जाएगा, ब्रह्मन हो जाएगा, आत्मन हो जाएगा। और जो चंचलता थी इधर उधर भटकने की, वो चंचलता एक सात्विक मार्ग में केवल एक दिशा में प्रवाहित होने लगेगी, आपकी शक्ति और ऊर्जा। तो जयंत की कथा के माध्यम से संत तुलसीदास यही बताना चाहते हैं कि मल जो है वो आपके अहंकार से उत्पन्न होता है और ये बुद्धि को ग्रसित कर लेता है। लेकिन जब आप इसको चिंतन मनन के द्वारा अगर समाप्त करना चाहते हैं तो चिंतन मनन के द्वारा ही ये समाप्त होगा और ये फिर रूपांतरित होकर के आपके अनुकूल बन जाएगा। और वो मल जो है आपको भटकाने के बदले एक एकाग्र बुद्धि, एक निष्ठ बुद्धि, एक दिशा की बुद्धि देगी कि आप अविचल रह करके, बिना विक्षेप रहित रह करके, विक्षेप रहित होकर के आप ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ते हैं।